नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिसमें इसकी हम पहचान और उसका पॉजिटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस करना सीखेंगे। और आज मैं आपको जिसमें क्या है, लोगों को क्या है जो और हैव लगाने में बहुत प्रॉब्लम आती है, तो इसको भी मैं आपको अच्छे से क्लियर करने वाला हूँ। क्या हैव कहाँ लगाएं और हैज कब लगाएं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले इसकी पहचान जान लेते हैं। पहचान क्या है इसकी? पहचान इसका है चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूँ, लिया है, लिए हैं, लिया हूँ। ठीक है, ये इसकी पहचान है। यानी जब भी सेंटेंस के पीछे अगर ये चीज आ जाए, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए हैं, लिया हूँ, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जैसे कैसे? जैसे वह खाना खा चुका है, वह नहा चुका है, वह जा चुका है, या उसने अपना काम कर लिया है, वे गाना गा चुके हैं, वे फिल्म देख चुके हैं। इस प्रकार से पीछे चुका है, लिया, लिए आता है। जैसे एक बार और देख लेते हैं। वह खाना खा चुका है, पीछे क्या है? चुका है, खा चुका है। ठीक है, तो चुका है आ जाए तो ये क्या है का मतलब हमेशा प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। और चुका का मतलब परफेक्ट होता है। ठीक है, परफेक्ट। तो मिला के क्या बोलेंगे? प्रेजेंट परफेक्ट बोलेंगे। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, लिए, लिए हैं। और लिया, लिए के एग्जाम्पल देख लेते हैं। उसने किताब पढ़ ली है, उसने किताब पढ़ ली है। या उन्होंने अपना काम कर लिया है। ये सब क्या है? ये प्रेजेंट परफेक्ट के ही टेंस है। ठीक है, ये तो हो गई इनकी पहचान। कर लिया है, चुका है, ली है, तो ये इनकी पहचान हो गई। इनकी हेल्पिंग वर्ब थोड़ा ध्यान रखेंगे। हेल्पिंग वर्ब में दिक्कत होती है, हैज लगाया है। तो देखिए, सिंगुलर सब्जेक्ट जब होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट में क्या मानते हैं हम? ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए। ठीक है, तो वहां वो क्या होता है? सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। क्या माना जाता है? सिंगुलर सब्जेक्ट। उसके साथ हम क्या लगाते हैं? इसके साथ लगाते हैं हम हैज। ठीक है, अगर आई, वी, यू, दे, ठीक है, तो ये मानते हैं इसको प्लूरल सब्जेक्ट। क्या मानते हैं? प्लूरल सब्जेक्ट। इसके साथ लगाते हैं क्या? हैव। ठीक है, तो हैज और हैव कब लगाते हैं जान लेना, ये याद कर लेना एकदम। ही, सी, इट, या किसी का नाम आ जाए यानी सिंगुलर सब्जेक्ट आ जाए तो वहाँ हैज लगाते हैं। आई, वी, यू, दे यानी प्लूरल सब्जेक्ट, ये प्लूरल सब्जेक्ट है, इनके साथ लगाते हैं हैव। ठीक है, अब इसका थोड़ा स्ट्रक्चर जान लेते हैं। स्ट्रक्चर क्या है? स्ट्रक्चर इसका है, जैसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट। क्या आता है? सब्जेक्ट। दूसरे नंबर पे आता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब दो ही है इसकी, हैज और हैव। तो मैंने बता दिया हैज कब आती है और हैव कब आती है। ठीक है, इन दोनों में से कोई एक आएगी। फिर इसकी आती है मेन वर्ब। क्या? मेन वर्ब के साथ में वी थर्ड, यानी कि थर्ड फॉर्म। क्या आती है? थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तीसरे नंबर मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म लगती है। फिर आता है ऑब्जेक्ट। क्या आता है? ऑब्जेक्ट। फिर आता है अदर वर्ड। अगर होगा तो लगेगा ऑब्जेक्ट, नहीं होगा तो नहीं लगेगा। ठीक है, तो इन दोनों को तो ये कंपलसरी नहीं आए, नहीं आए। ठीक है, अब देखिए इसका एक एग्जांपल लेके इसको बना के समझाते हैं। ठीक है, जैसे पहला ही देख लीजिए, वह खाना खा चुका है। वह खाना खा चुका है, तो वह की क्या होती है? ही। ठीक है, अब चुका चुकी आ गई तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। अब पहले सब्जेक्ट आता है, पहले नंबर पर सब्जेक्ट आ गया, ये ही सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब। तो ही के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आएगी?
अभी मैंने बताया ऊपर, ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो वहाँ क्या हेल्पिंग वर्ब आती है जाती है, यानी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में है जाती है, तो यहाँ लगाएंगे हैज। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, अब खा चुका है, खाना है क्या, ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, ईटन। ठीक है, फिर आता है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या खा चुका है, खाना, तो फूड आ जाएगी। बस हो गया, कितना ईजी है। तो बस इसमें ये ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ है जाता है, और सब्जेक्ट प्लूरल है तो उसके साथ हैव आता है। ठीक है, तो मैंने बता दिया कि याद करने के लिए कि ही सी इट या किसी का नाम आ जाए तो सब्जेक्ट सिंगुलर माना जाता है, और आई वी यू दे आ जाए तो सब्जेक्ट प्लूरल माना जाता है। ये फिक्स है, याद कर लेना। ये 12 टेंस में यूज हो रहा है, तो इसको, इसका मतलब ये काम की चीज है, इसको याद कर लेना है, आपको रट लेना है। ठीक है, फिर उसके बाद वर्ब में थर्ड फॉर्म, यही चीज ध्यान रखनी है, फिर तो बनाते जाओ, फिर उसमें कोई कुछ है ही नहीं, खास बात है। जैसे वे गाना गा चुके हैं, तो वे की क्या होती है, दे। अब दे कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर या प्लूरल, प्लूरल है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखाया है आई वी यू, दे प्लूरल सब्जेक्ट होता है, तो दे प्लूरल सब्जेक्ट और क्या लगती है, हैव, यहाँ लगा देंगे हैव, दे के साथ में हैव, यानी कि हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के बाद। फिर आएगी बी थर्ड, यानी मेन वर्ब में थर्ड फॉर्म आएगी। मेन वर्ब का वर्ब हमेशा पीछे मिलती है, तो गा चुके हैं, गाना की क्या होती है, सिंग। ठीक है, अच्छा, सिंग होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म लगाएंगे, क्या लगाएंगे, थर्ड फॉर्म। सिंग, सेंग, संग, थर्ड फॉर्म क्या होती है इसकी, संग, SUNG, संग। ठीक है, बस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के लिए आपको थर्ड फॉर्म याद होना भी बहुत जरूरी है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट, चाहे पास्ट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट, तीनों में थर्ड फॉर्म ही आती है। जितना परफेक्ट होंगे थर्ड फॉर्म आनी ही आनी है, वर्ब में थर्ड फॉर्म आनी आनी है। ठीक है, क्या गा चुके हैं, सॉन्ग, तो सॉन्ग लगा देंगे। अच्छा, उसने किताब पढ़ ली है, किताब पढ़ ली है। ठीक है, तो देखो इसमें भी ली है आया है, क्या है, ली है। अब ऐसे भी शब्द लिए, कर लिए, खा लिए, तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का ही टेंस माना जाता है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट में क्या पहले सब्जेक्ट आएगा, उसने की क्या आएगी, ही, वह की भी होती है ही, और उसने की भी होती है ही। यानी कि ये चीजें मैं पर्सनल प्रोनाउन का चार्ट और क्वेश्चन वर्ड में इसको डिस्कस कर चुका हूँ कि उसने की क्या आएगी, उन्होंने की क्या आएगी, अपना अपने की क्या आएगी, तो वहां से इसको याद कर लेना है आपको। ठीक है, ये सारी चीजें कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, तो उसने की क्या लगाए, वह की क्या लगाए। ठीक है, तो ही आ गई, ही कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज, तो हैज लगा देंगे। फिर आती है मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या, पढ़ना, पढ़ना की थर्ड फॉर्म, यानी रीड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड ही होती है, READ, रीड। पढ़ लिया, ये वर्ब ही तो है, पढ़ ली है पूरी, क्या पढ़ ली है, बुक, तो बुक कर देंगे। जैसे उन्होंने सब्जी खरीद ली है। ठीक है, खरीद ली है, तो उन्होंने की क्या होती है, दे, यानी वे की भी दे होती है, उन्होंने की भी दे होती है। तो दे, और दे कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, तो क्या लगेगी, हैव, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। और खरीद ली है, फिर आएगी मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है इसमें, खरीद ली है, खरीदना क्या होती है, बाई, और बाई की थर्ड फॉर्म आएगी, बाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी, बॉट। क्या खरीद लिए, सब्जी, वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल लगा देंगे। ठीक है, हो गया। अच्छा, इसका, चलो इसके दो और ले लेते हैं। उन्होंने, उन्होंने का तो कर लिया, हमने का भी एग्जांपल दे देता हूँ। ठीक है, हमने अपना पाठ याद कर लिया है, तो हमने की क्या होती है, वी, और वी कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल। मैंने अभी बताया आई वी यू दे प्लूरल सब्जेक्ट होते हैं, इनके साथ में हेल्पिंग वर्ब हमें क्या आएगी, हैव।
और फिर आएगी वर्ब। वर्ब क्या, याद करना, याद कर लिया है, याद कर लिया, पूरी हो गई लर्न। और लर्न की थर्ड फॉर्म होती है लर्नड, LEARNT, लर्नड। क्या याद कर लिया, अपना चैप्टर। तो अपना की यहाँ क्या लगाएं, अपना की वी के अकॉर्डिंग आवर लगेगी, क्या लगेगी, आवर लेसन। मैं फिर कह रहा हूँ कि अपना अपनी ये चीजें, मैंने ये सब पहली वीडियो में पर्सनल प्रोनाउन चार्ट को डिस्कस किया है, उसमें से सब बताया गया है कि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इसको इस प्रकार से कर लेंगे। अच्छा, अब सीखते हैं नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में कुछ इजी है। नेगेटिव सेंटेंस में क्या ध्यान रखना है आपको कि बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगी। क्या आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगी। इसका स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं, बता देता हूँ आपको स्ट्रक्चर कैसे है, ठीक है। जैसे सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, क्या आता है, सब्जेक्ट। उसके बाद आती है हेल्पिंग वर्ब, हैज या हैव। फिर आती है नोट, क्या आती है, नोट, तीसरे नंबर। फिर आती है वी थर्ड, यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म, चौथे नंबर। फिर आता है ऑब्जेक्ट, फिर आता है अदर वर्ड। अच्छा, ये बताइए, अब मैंने इसमें क्या नया कर दिया, मैंने इसमें ये कर दिया, अगर नेगेटिव सेंटेंस होगा तो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आएगी। देखो बीच में है, ये कहाँ है, बीच में बैठी है नोट, यानी मेन वर्ब से पहले आएगी, ठीक है। तो क्या है, देखो, वे नहा नहीं चुके हैं। तो इसका कैसे बनाएंगे, वे की क्या होती है, दे, और दे के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, हैव। अब मैंने बताया है कि जो नोट आती है वो हैव के बाद आती है, यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है, और मेन वर्ब से पहले आती है। तो हैव आ गया, हैव के बाद लगाएंगे नोट, तो नोट लगा देंगे। अब आएगी मेन वर्ब, नहा चुके, नहा चुके हैं, तो नहाना क्या होती है, बात, और बात में लगा देंगे थर्ड फॉर्म, बाद, ठीक है। तो ऐसे करके नेगेटिव सेंटेंस कर देंगे। अगला बनाएंगे, जैसे हमने अपना काम नहीं किया है, हमने अपना काम नहीं किया है। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हमने की क्या होगी, वी, और वी के साथ में क्या है, हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव, ठीक है। फिर आती मेन वर्ब। अच्छा, नेगेटिव है तो नोट आएगी ना, हैव के बाद नोट आ जाएगी। अपना काम किया है, किया, करना की क्या होती है, डन, डू की थर्ड फॉर्म आ जाएगी ना, डन। वी हैव नॉट डन, और वी के साथ में अपना की इंग्लिश आएगी, आवर वर्क। ठीक है, अगला सेंटेंस देखते हैं। तुमने क्रिकेट नहीं खेला है। तो तुमने क्या थी, यू, यू के साथ में हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, क्योंकि यू क्या है, यू प्लूरल सब्जेक्ट होता है, ठीक है। अब नेगेटिव तो ये के बाद नोट आ जाएगी, और खेलना की क्या है, प्ले, ठीक है। यू हैव नॉट प्ले, और थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड क्रिकेट। अच्छा, अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बहुत स्टूडेंट ऐसे बोल रहे होंगे सर आपने तो चुकाया, चुके हैं, या लिया है, लिए, इसकी पहचान ये लिखाइए। यहाँ पर ऐसा कुछ आ नहीं रहा है, तो मैं ये बता देता हूँ आपको, पीछे या, ये, ठीक है, ये शब्द आ जाए ना तो वो भी, या ली, और ली का कोई रोल नहीं, ई है, मैं बताऊंगा कैसे। ये शब्द भी आ जाए पीछे तो वो भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट माना जाता है। जैसे ई कहाँ आ गई, ई की मात्रा आनी चाहिए, है, यहाँ कहाँ है, जैसे है, खेला है से पहले आ है, यानी आ का
बड़ा आ, यानी कि मात्रा आ की मात्रा आनी चाहिए। जैसे खेला में आ की मात्रा आ गई, या में या आई गया आ की मात्रा इसमें भी, ठीक है। तो ऐसे करके ये भी क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट। जैसे कोई काम कर लिया, मैंने खा ली है, पहन ली है, तो ली भी आप ध्यान रखें, तो ली शब्द आ जाए तो वो भी प्रेजेंट परफेक्ट का होता है ना, ठीक है। ये शब्द भी प्रेजेंट परफेक्ट में ही आते हैं। अच्छा, नेगेटिव और देख लेते हैं। वह ये नाम ले लेते हैं, राहुल। राहुल उनको पीट नहीं चुका है, ठीक है। तो राहुल की क्या होती है, राहुल, ठीक है। राहुल नाम है, तो नाम है तो उस क्या सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज। और नहीं आई तो नॉट आ जाएगी। हेल्पिंग वर्ब के बाद ही तो नॉट लगानी है, तो नॉट लगा दी। तो राहुल हैज नॉट, पीटना क्या, बीट। राहुल हैज नॉट बीट उनको की होती है देम, क्या होती है, देम, हो गया, ठीक है। इस प्रकार से इनको करेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या है, वही क्या से स्टार्ट होते हैं। अगर आपने मेरी पहली वीडियो देख ली होंगी तो आपको पता चलेगा होगा इंट्रोगेटिव क्या है, क्या से स्टार्ट होते हैं और बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाए, ठीक है। इसका स्ट्रक्चर क्या होता है, पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज और हैव, ठीक है, पहले नंबर, फिर आता है सब्जेक्ट। बार बार यही स्ट्रक्चर सब में होंगे, पहले हेल्पिंग वर्ब फिर सब्जेक्ट, सारी टेंस में यही यूज होगा, ठीक है। फिर आती है मैं वी थर्ड, पर वी थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड होगा तो, ठीक है। जैसे क्या वे फुटबॉल खेल चुके हैं, तो क्या से स्टार्ट हुआ है, क्वेश्चन मार्क है, तो क्या होगा, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो हेल्पिंग वर्ब वे के हिसाब से क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। आप क्या कंफ्यूजन हो जाते हैं कि सर हैज लगाएं कि हैव लगाएं, कैसे पता चलेगा, तो सब्जेक्ट से पता चलेगा। सब्जेक्ट क्या, वे की क्या होती है, दे होती है ना, तो दे क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, तो यहाँ क्या आएगी, हैव, तो हैव दे, ठीक है, हैव दे। फिर आएगी मेन वर्ब, खेल चुके हैं, खेलना क्या होती है, प्ले, और प्ले में क्या लगेगी, थर्ड फॉर्म, हैव दे प्लेड द फुटबॉल, फुटबॉल, ठीक है। तो क्या है इसमें, बस हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाती है। वहां पे क्या था, पॉजिटिव और नेगेटिव में हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट की बाद आ रही थी, और यहाँ पे क्या है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट से पहले आ रही है, बस। यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, बस यही चेंज होता है और कोई बड़ा अंतर नहीं है। जैसे क्या वे नहीं, क्या माता पिता घर जा चुके हैं, ठीक है, क्या माता पिता घर जा चुके हैं, तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी। माता पिता क्या होते हैं, पेरेंट्स, पेरेंट्स, तो ऐसा लग रही है, प्लूरल है, प्लूरल होता है सब्जेक्ट, तो क्या आती है, हैव। तो हैव पेरेंट्स, जाना की क्या है, गो में लगा देंगे थर्ड फॉर्म, गॉन, हैव पेरेंट्स गॉन टू हाउस, बस हो गया, बहुत ईजी है, कुछ नहीं है, बस हेल्पिंग और आगे लाए, ठीक है। अच्छा, एक इंट्रोगेटिव ऐसा देख लेते हैं जो बीच में क्वेश्चन वर्ड आता है। अब मैंने 3 वीडियो में आपको 2-3 वीडियो में पिछले सेंटेंस में बताया कि बीच में क्वेश्चन वर्ड आ जाता है, वो भी इंट्रोगेटिव होता है, वो क्वेश्चन वर्ड बार बार लिखाई भी है, आपको याद भी हो गए होंगे मुझे लगता है। अब मैं बार बार इसमें नहीं लिखाऊंगा, टाइम खराब होता है, वीडियो लंबी हो जाती है, तो मैं आपको बस कराई देता हूँ सीधा सीधा, ठीक है। जैसे वह क्या कर चुका है, क्या की क्या होती है, व्हाट। जब क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो उसकी पहली इंग्लिश आती है, तो क्या बीच में आ गया तो उसकी इंग्लिश क्या की क्या होती है, व्हाट। फिर तुरंत हेल्पिंग वर्ब आती है, तो वह के हिसाब से हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज। वह की क्या होती है, ही। तो क्या हुआ, इसमें क्या चेंज हुआ, पहले क्वेश्चन वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट,
और कर चुका है, करना की होती है डू, डू की थर्ड फॉर्म होती है डन। तो देखिए इसमें क्या अंतर है। हेल्प, बस क्या हुआ कि हेल्पिंग वर्ब से पहले क्वेश्चन वर्ड आया है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। देखो तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ हेल्पिंग वर्ब, यहाँ सब्जेक्ट तो यहाँ सब्जेक्ट, फिर यहाँ वर्ब तो यहाँ वर्ब। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको करेंगे और देख लेते हैं। अच्छा, बच्चे क्यों क्यों आ चुके थे, क्यों आ चुके थे। ठीक है, अब क्यों क्वेश्चन वर्ड आया है, क्योंकि क्या होती है वाई। तो पहले जब क्वेश्चन ऐसा मिलेगा तो पहले क्वेश्चन वर्ड आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ड। तो वाई, वाई के अब बच्चे क्या है, प्लूरल है, प्लूरल है ना, बच्चे बहुत है ना, तो प्लूरल हो गया, तो हेल्पिंग वर्ड है आएगी। अब आएगी बच्चे की चिल्ड्रन, बच्चे क्या आएगी चिल्ड्रन। वाई हैव चिल्ड्रन, आना की है कम। ठीक है, इस प्रकार से इंटेंस को बनाते हैं। अच्छा, जैसे वह कितने चैप्टर याद कर चुका है। देखो चैप्टर कितना आ गया, तो मतलब ये भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। अब मैंने कितना कितनी में बताया, पहले ही बताया कि कितना कितनी आ जाए, तो कितना कितने की हाउ मैनी और हाउ मच दो आती हैं। ठीक है, तो हाउ मैनी कब आएगी, जैसे हाउ मैनी और हाउ मच, तो हाउ मैनी आएगी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, किसके साथ में, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और हाउ मच आएगी, सॉरी, अरे हाउ मैनी आएगी मतलब जो चीजें गिनी जा चुके, गिनी जा सके, जैसे पेंसिल, पेन, किताब, उसके लिए आएगी हाउ मैनी। और हाउ मच जो चीजें नहीं गिनी जा सके, जैसे दूध, पानी, दही। ठीक है, ये चीजें गिनी नहीं जा सकती, इसलिए उनके साथ में कितना कितने की क्या आएगी, हाउ मच। जैसे कितना दूध, तो यहाँ क्या आएगी, हाउ मच मिल्क। कितनी बुक्स, कितनी किताबें, तो हाउ मैनी आएगी। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। तो यहाँ चैप्टर तो गिन सकते हैं, एक चैप्टर दो चैप्टर तो गिन सकते हैं, तो कितना की क्या आएगी, हाउ मैनी। तो हाउ मैनी, हाउ मैनी आ गया। और मैंने आपको बताया कि जब हाउ मैनी और हाउ मच ये शब्द आते हैं तो इनके साथ में जो शब्द जुड़ा रहता है उसकी भी साथ में आती है। तो हाउ मैनी चैप्टर, चैप्टर साथ में जुड़ा है ना, हाउ मैनी कितने के साथ में चैप्टर, तो चैप्टर की आ जाएगी। तब हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब वह के हिसाब से क्या आएगी, हैज। फिर आएगा वह की ही। ठीक है, हाउ मैनी चैप्टर सो हैज ही, याद करना कि लर्न, LEAR एंड टी थर्ड फॉर्म आएगी और बस हो गया। वह कितना दूध पी चुका है। अब कितना आ गया, दूध साथ में, तो कितना की क्या आएगी, हाउ मच, क्योंकि दूध को हम गिन नहीं सकते। ठीक है, हाउ मच मिल्क, हाउ मच मिल्क। अब हेल्पिंग वर्ब वह के हिसाब से क्या आएगी, हैज, वह की क्या होती है, ही, हैज ही। पी चुके हैं, पीना की क्या होती है, थर्ड फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म तो ड्रिंक होती है, थर्ड फॉर्म क्या होगी, ड्रंकेन। हाउ मच मिल्क हैज ही ड्रंकेन। तो इस प्रकार से इनको बनाते हैं। अच्छा, दो शब्द और हैं जिनके साथ में वो शब्द आते हैं, जैसे हाउ मेनी, हाउ मच जो आएंगे ना, इनके साथ में जो शब्द ऐड होगा वो भी आएगा, जैसे हाउ मच मिल्क, हाउ मेनी चैप्टर। ठीक है, और कौन सा है, वह कौन सी किताब पढ़ चुका है। तो हुज माने होता है कौन सा, कौन सी, कौन से। ठीक है, तो इसके साथ भी जो शब्द जुड़ा रहता है वो आता है। ठीक है, हाउ मैनी, हाउ मच, हुज। ठीक है, या विच शब्द भी, इसके साथ जो शब्द जुड़ा रहता है इसके साथ भी वो शब्द आता है। ठीक, कैसे, जैसे कौन सा है, कौन सा की क्या आएगी, विच या हुज। तो कौन सी होती है, विच, क्या, विच, तो विच लगा देंगे। और मैंने बताया कौन सी या विच के साथ में जो शब्द जुड़ा था उसकी भी साथ में इंग्लिश आती है। ये चार शब्द हैं, हाउ मेनी, हाउ मच और हुज और विच।
तो विच की होती है कौन सी की होती है विच, और क्या शब्द जुड़ा है किताब, किताब की होगी बुक। तब हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है वह के हिसाब से हैज ही, विच बुक हैज ही पढ़ना की होती है रीड, तो वह कौन सी किताब पढ़ चुका है, विच बुक हैज ही रीड। थर्ड फॉर्म रीड की रीड ही होती है। तो मुझे आशा है कि आप सबको ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इसको आप लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाटा बाय बाय।